मॉर्निंग बच्चों। सुनाई नहीं दिया मुझे? यस। तो आज आप सभी के बीच में आके मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जब भी मैं किसी स्कूल में जाती हूँ और आप जैसे विद्यार्थियों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने भविष्य के डॉक्टर, भविष्य के इंजीनियर, भविष्य के IAS ऑफिसर, भविष्य के स्पोर्ट्स पर्सन से मुलाकात कर रही हूँ। बच्चों, आप सभी हमारे देश और हमारे समाज का फ्यूचर हो, परंतु मुझे ये भी पता है कि हमारे क्षेत्र में नशे का काफी प्रभाव है। बहुत से युवा गलत संगति में पड़कर गलत रास्ता चुन लेते हैं। कोई नशे की लत में आ जाता है, कोई झगड़ों में, कोई अपराध में। उन्हें लगता है कि इससे जिंदगी आसान हो जाएगी या जिंदगी मजेदार हो जाएगी। तो बच्चों, याद रखो, अपराध और नशे की राह सिर्फ बर्बादी की ओर लेके जाएगी। इससे ना परिवार बचेगा आपका, ना आपका भविष्य बचेगा, ना आपकी इज्जत बचेगी। नशे के दुष्प्रभाव बहुत भयानक होते हैं। नशा शरीर को कमजोर कर देगा, दिमाग को सुन्न कर देता है और इंसान में सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति खत्म कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति परिवार से दूर होता है, झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है और अपराध की ओर बढ़ जाता है। जिस घर में बच्चों नशा आता है वहाँ शांति और खुशियां कभी नहीं आ पाते। माँ बाप का भरोसा टूट जाता है और जीवन एक अंधेरे कुएं में गिर जाता है। इसलिए बच्चों, कभी भी इस रास्ते को नहीं अपनाना। आपने इसकी तरफ एक भी कदम बढ़ाया ना तो बच्चों वापसी बहुत कठिन है। मैंने कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस में एक लड़का आया था। वो बोल रहा था कि वो अपनी क्लास में, जब क्लास 9th में था तो अपने स्कूल का टॉपर था। स्कूल का टॉपर था, पूरी दुनिया उसके हाथ में थी, उसकी मुट्ठी में थी। वो जो करना चाहता कर लेता। पढ़ लिख के कोई अच्छे एग्जाम क्लियर करता, सरकारी नौकरी मिल सकती थी, डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था। लेकिन वो गलत संगति में पड़ गया। उसने नशा करना शुरू कर दिया और अब जब वो 35-40 साल का है, मैंने उससे पूछा, अब आप क्या करते हो? बोलता, मैं कुछ नहीं करता, मैं अपने माँ बाप के ऊपर एक लाइबिलिटी। मेरे माँ बाप मेरे को पाल रहे हैं अभी तक, जबकि इस उम्र में आकर ये टाइम है हम अपने माँ बाप को रिटर्न करें। तो ये हाल हुआ एक क्लास 9th के टॉपर का, जब वो नशे में घुस गया। अभी तो उसको समझ आ गया कि वो गलत राह में पड़ गया। उसको कुछ अच्छे लोग मिल गए, उन्होंने उसको नशा मुक्ति की ओर प्रेरित किया। वो डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती हुआ और उसने नशा मुक्ति की दवाई ली और अब वो ड्रग फ्री है। तो उसने रियलाइज कर लिया कि वो कितनी गलत राह पे चल पड़ा था, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। अब आके वो अपने जीवन को क्या सुधार करेगा? अब आके क्या करेगा? जो क्लास 9th में टॉपर था और वो अच्छी पढ़ाई लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करता, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चों, नशे की राह पे चलोगे तो यही मिलेगा, रिग्रेट, कि काश मैंने उस टाइम गलत संगति पे नहीं पढ़ा होता या पढ़ी होती। काश मैंने नशा, वो पहली बार जब मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे नशा ऑफर किया तो काश मैंने तभी मना कर दिया होता और मैं इस विशेष सर्कल में ना पढ़ता, इस विशेष सर्कल में नहीं पढ़ती। इसलिए बच्चों, जरूरी है कि हमारी जो ऊर्जा है इसको हम सही दिशा में लगाएं और खेल कूद इसका सबसे अच्छा तरीका है। खेल ना सिर्फ आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं बल्कि आपके मन को अनुशासित करते हैं और आप में आत्मविश्वास भी बनाते हैं। जो बच्चे खेलों में सक्रिय रहते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, वो नशा और गलत संगति की ओर कभी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि जो हैप्पी हार्मोन, जो हैप्पीनेस, जो एनर्जी उनको खेलों से मिलेगी वो उनको कभी भी नशे से नहीं मिलेगी। किसी भी इंजेक्शन से वो आपको वो मज़ा, वो हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। तो बच्चों, स्पोर्ट्स हमें टीम वर्क सिखाते हैं, मेहनत सिखाते हैं, हार जीत में संतुलन सिखाते हैं और यही गुण है जो जीवन में आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। और मैं यहाँ पर जो लड़कियां बैठी हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि नॉर्मली स्पोर्ट्स में लड़के ही रहते हैं, लेकिन लड़कियों, आपको भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी आपने देखा इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो
स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहोगे, खेल कूद करोगे तो बॉडी एक्टिव रहेगी, पढ़ने के लिए भी आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो अपने आप को ज़रूर आप कोई ना कोई एक स्पोर्ट अपना लो, कोई भी हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो, कोई भी स्पोर्ट एक हो, आप उसको अपनाओ। डेली आप टाइम निकालो उस गेम को खेलने, और आप देखो कैसे आप में इतनी एनर्जी आएगी, आपको कितना फिट महसूस होगा, आपको पढ़ने में और एनर्जी महसूस होगी। तो ये आप मेरी बात ज़रूर अपनाओ। दूसरी एक बात बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यही आपके टाइम है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स है आपके लाइफ के, मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स है। आपने इन सालों को बर्बाद कर दिया नशे में या टाइम पास करने में, दोस्तों के साथ मस्ती मारने में, तो ये साल आपके कभी वापस नहीं आएंगे। यही टाइम है, अपनी सोच बड़ी रखो, अपने जो ड्रीम्स है, अपने सपनों को बड़ा रखो, खूब बड़े सपने देखो। छोटे सपने देखोगे तो आपकी जिंदगी भी छोटी रह जाएगी। सपने देखने में किसी के पैसे लगते हैं? नहीं, तो बड़े से बड़े सपने देखो। और एक बार आपने सपना देख लिया कि मुझे ऐसा बनना है, तो उसको पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो, अपने 100% एफर्ट्स दो। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने 100% एफर्ट्स दोगे, इतनी मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करोगे, तो कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी नेचर में ऐसी पावर नहीं है जो आपको अपने सपनों को अचीव करने से रोकेगी। हाँ, सबके रास्ते में मुश्किलें आती हैं, कईयों की परिस्थितियाँ मुश्किल होती हैं, कईयों को फेलियर्स देखने पड़ते हैं, लेकिन यदि आपने ठान लिया है कि मुझे ये करके रहना है, अगर आपका रिजॉल्व जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा। आप सभी लोग जानते हैं एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं? कौन थे वो? मिसाइल मैन, यस। और वो कौन थे? इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इतने वो इसरो में साइंटिस्ट थे। और आपको पता है वो कैसे परिवार से आते थे? वो एक साधारण मछुआरों की फैमिली से आए थे। एक साधारण मछुआरों की फैमिली से आया बच्चा इतना बड़ा आदमी बन गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो उनकी परिस्थितियों ने उनको रोका? नहीं रोका। तो और किसी की परिस्थिति, आपकी भी परिस्थितियां आपको नहीं रोक सकती। अगर आपका मेंटल रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग है तो आपकी परिस्थिति आपको मेहनत करने से, सक्सेस अचीव करने से नहीं रोकेगी। फेलियर आएंगे, कई बार आप सोचोगे कि नहीं मेरे को 90% लाना है, नहीं ला पाओगे, 80% या 70% आ जाएंगे। कई बार फेल हो जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी मेहनत पूरी है तो आप मुझसे लिखित में ले लो, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जो आपको फेलियर आते हैं, आपको फेलियर से सीखना है कि मेरी जो मेहनत थी वो कहाँ कम रह गई, जो मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई। जब मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, पहले टाइम पे मैं फेल हो गई, मेरा प्रीलिम पास नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी बार अटेम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम तो पास हो गया, लेकिन मेन में मैं रह गई, मेरा मेन फेल हो गया। तो मैं चाहती तो मैं हार मान जाती कि नहीं भाई 2 बार एग्जाम दे दिया, बस और नहीं कर सकते, कुछ और करते हैं, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। चाहती तो मैं हार मान जाती, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने देखा कि मेरी कहाँ पर मेरी प्रिपरेशन में कमी रह गई, कौन सा सब्जेक्ट था जहाँ पर मेरी कमी थी। मैंने उन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, उन पे पढ़ाई करी, और जब मैंने 3rd अटेम्प्ट दिया तो मेरा मेन प्री भी हो गया, मेन भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ IPS ऑफिसर बनके। तो बच्चों, फेलियर से हार नहीं माननी, फेलियर से सीखना है कि कहाँ मेरी कमी थी और मैं उस पर काम करूँगी या उसमें काम करूँगा, तभी आपको सक्सेस अचीव होगी। बच्चों, जो मेहनत आप अपनी पढ़ाई में, जो एनर्जी आप अपनी पढ़ाई में, खेल कूद और अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं, वही ऊर्जा अगर आप गलत दिशा में लगा दो तो आपका जीवन अंधकार में हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से एक निवेदन है बच्चों कि नशे से इनकार करो, अपराध से इनकार करो और अपने सपनों से प्यार करो। अगर कभी भी गलत संगति या दबाव महसूस करते हो तो बस एक पल रुककर अपने माता पिता की शक्ल, उनके चेहरे को याद करो कि उनकी उम्मीदें, उनका प्यार, उनका सपना, ये सब आपसे जुड़ा है और वो चाहते हैं कि आप कुछ बड़े बने। बच्चों, आजकल के समाज में एक और खतरा है, वो है साइबर अपराध। आप सभी लोग, कई लोग के पास मोबाइल होगा, अपने मम्मी पापा का मोबाइल यूज़ करते होंगे। कई बार हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं,
कईयों के पास लैपटॉप टैबलेट होता है। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ऑनलाइन वर्ल्ड है ये दो धारी तलवार है। हमारे को इस पे एक तरफ तो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम जो चाहें जो सीखना चाहें हम इस पे सीख सकते हैं। मैंने अपनी सारी यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करी थी। इतने लेक्चर्स यूट्यूब पे, इतने बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटिकल साइंस पे, हिस्ट्री पे। मैंने इसी से पढ़ के इन्हीं से अपनी पढ़ाई करी थी। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है ऑनलाइन वर्ल्ड का कि हमारे को इसको यूज करना चाहिए अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ ऑनलाइन वर्ल्ड से जुड़ी एक उसका दूसरा पहलू भी है और वो है साइबर क्राइम। बच्चों आप सब लोग, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आपका एज है स्कूल में, ये इस टाइम पे आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस सब से कुछ नहीं मिलेगा अभी। और स्पेशली अगर आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है तो इस पे आप कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल ना ऐड करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐड करोगे वो आपसे मीठी मीठी बातें जरूर करेंगे, लेकिन वो आपको ठगने के लिए आए हैं। वो आपके पैसे ठगेंगे, वो आपकी जितनी भी फोटोग्राफ्स है जो आप इन्फॉर्मेशन अपनी अपलोड कर रहे हो उसका मिसयूज करेंगे। इन फोटोग्राफ्स को वो पोर्नोग्राफी में कन्वर्ट करके पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड में शेयर करेंगे। तो आप इन अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन वर्ल्ड में जरूर सावधान रहें। सोशल मीडिया पे एक्टिव ना रहे, अभी आपका टाइम नहीं है, इनसे दूर रहे। और आपके मम्मी पापा भी जैसे ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, कभी आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हो तो पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम जरूर याद रखें जो ओटीपी है या जो आपके डेबिट कार्ड का पिन है वो सिर्फ आप ही के लिए है, आपको किसी से शेयर नहीं करना। कोई आपसे फोन करके आपसे ओटीपी मांगे या डेबिट कार्ड का पिन मांगे तो आपको शेयर नहीं करना। वो सिर्फ आप ही के लिए होता है। वो आपसे मांग रहा है तो वो आपको फ्रॉड करने के लिए मांग रहा है। कभी आपके साथ फिर भी साइबर फ्रॉड हो जाए तो हमेशा आप 1930 नंबर पे कॉल करें, 1930 इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका उसी टाइम जितना भी पैसा है जहां भी होगा वहां ब्लॉक हो जाएगा और आपको वापस मिल जाएगा और फ्रॉडस्टर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको साइबर फ्रॉड होता है तो कौन से नंबर पे कॉल करेंगे? वेरी गुड। और मैं अब कुछ बात यहाँ पर लड़कियों से कहना चाहूंगी। लड़कियों आप किसी से भी कम नहीं हो। कोई भी आपको बोले कि लड़कियों ये अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है, कोई भी फील्ड लड़कियों के लिए मना ही नहीं है। और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। आज आप कोई भी फील्ड देख लो, पुलिस में देख लो, डिफेंस में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से बेहतर ही कर रही हैं। तो अपने आप को कम नहीं समझना, खूब मेहनत करनी है और सेल्फ डिफेंस सीखना है। आप ही हमारी ताकत हो, हमारी प्रेरणा हो, तो खुद पर भरोसा रखो और कभी भी किसी से डरना नहीं है। कोई आपके साथ गलत काम करे, छेड़खानी करे तो आप जरूर हमें बताएं। यहाँ पर महिला थाना की एसएचओ मैडम कमला यहीं पर है, आप इनको बताएं, ये कार्रवाई करेंगी। जिसने भी आपके साथ गलत काम किया है उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आपके नाम को हम पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि आपकी भी इससे इज्जत जुड़ी है। तो आप लेकिन अपनी कोई भी गलत बात होती है आपके साथ तो आवाज जरूर उठाएं, चुप नहीं रहना, अपनी आवाज को उठाना है। हम आपके साथ हमेशा हैं। और प्यारे बच्चों आपके पास अनगिनत अवसर है, मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, खेलों में भाग लो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। जो जीवन ईमानदारी और परिश्रम अनुशासन से जीता है वही सच्चा विजेता होता है। तो बच्चों मैं आप सबके साथ आज चाहूंगी कि आप मेरे साथ प्रण लो कि हमें नशा नहीं शिक्षा चाहिए, हमें अपराध नहीं हमें सम्मान चाहिए। हमारा भविष्य हमारा है और हम इसे उज्जवल बनाएंगे। नशा करेंगे? कोई भी आपको नशा ऑफर करेगा तो क्या बोलोगे? जोर से बोलो। और अगर आपके एरिया में कोई नशा पीड़ित है जो नशा करता है, आप उसके बारे में हमें बताओ। 1933 पे कॉल करके हम उसको दवा दिलाएंगे, उसे नशे से मुक्त करवाएंगे। जो आपके एरिया में आकर नशा बेचता है उसके बारे में भी हमें बताओ 1933 पे, उसको हम गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसको जेल में।
तो हमारे को नशे के विरुद्ध जो हमारी फाइट है उसमें आप बहुत ज़रूरी हो, आप भी भागीदारी हो। तो आप भी हमें हेल्प करो, तभी हम डबवाली को नशा मुक्त बना पाए। थैंक यू।